कहते हैं ना कि किसी को तो घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई जिंदगी भर भटकता रहा। तो मैं जिंदगी भर तो नहीं भटका, लेकिन मैं भी भटका काफी हूँ। लेकिन सफलता बाद में मिल जाती है देर सवेर, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, हमें आखिरकार अपने परिश्रम का हमें फायदा मिला या हमें उसका नतीजा मिला। तो मेरी यात्रा को मैं अगर शुरू करना चाहूँ तो मेरी प्रारंभिक परीक्षा गांव के मातेश्वरी विद्या मंदिर से हुई। जब मैं छठी क्लास तक वहाँ पढ़ा, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है, उनके निर्देशन में मेरी छठी क्लास पास हुई। उसके बाद आदरणीय गोदारा साहब ने इस स्कूल की स्थापना की, तो मैं 2011 में इस स्कूल में आया और मैंने यहाँ पर 7वीं क्लास में एडमिशन लिया। उससे ये और 7वीं क्लास तक यात्रा को अगर 1 मिनट में बताना चाहूँ तो स्थिति यह थी कि सुबह से जल्दी उठना है और सुबह अगर बराड़े की ऋतु है तो हाकला डोका भेड़ा करना है, डोका बांटना है, ग्वार खेड़ना है कि हाकले आगे हवा पड़ूडी सो ग्वार खेड़ लो, डोका भेड़ा कर दो, पनूरो को खंडे नहीं यूं करता हाकला भेगा भेगा घरे काम करनो है, पासो दौड़ दो स्कूल आनो है। स्कूल क्यों आनो है कि 10 बजे बसे हो गया, मार सा डंडा ठोकी के लेट क्यों आया, मुर्गा भेड़ा है। तो अभी डर हूँ बौड़ियों गमो कर नागनेश्वर माता मंदिर कोड़ कर एक पतली गली होती ठेठ स्कूल आन की। तो बे तू मैं जितना भी मेरा बेड़ा होता बे मैं पाड़ा पग डोंडी दौड़ता आवता, कदी बौड़िए कोटा भागता, कदी अंगूठे पैंट की मोरी फाट जाती, तो अभी तार ले थोड़ा जग दे देता कि मतलब स्कूल तक जल्दी मार सा ठाको पड़े नहीं। एड़ी स्थितियों ठेठ इतनी होनी आता स्कूल बेर 7वीं क्लास तक तो खास पढ़ाई की थी रुचि ही कोनी, क्योंकि ठा हो गई कोई मोटिवेशन है नहीं, कोई जिंदगी को पर्पज ही ठा उनके पढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि एक 7वीं क्लास तक के बच्चे इतनी जानकारी भी कोनी हुए। फिर 7वीं क्लास में इत आया तो इत रेस्ट होती सपत या टेबल ने घास पर बर्फ पानी रमता कि हाँ ठीक है बर्फ पानी रमो, तुम दाव दे कदी क्यों भिड़ जाता, कदी कहीं कर जाता, एड़ा कौम करिया। 8वीं क्लास आई थोड़ी सी हो जी बाबरी। आदरणीय रमेश जी लखानी सर यहाँ पर है, आदरणीय लादू सिंह जी रावलो शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और भी गणमान्य टीचर यहाँ पर रहे। और उस समय मुझे इनका मार्गदर्शन भी मिला और मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मैंने 8वीं क्लास में पहली बार मेहनत करना शुरू किया और 8वीं क्लास मेरी जिंदगी की एक टर्निंग पॉइंट थी। तो उससे क्या हुआ कि 8वीं क्लास में मैं पहली बार अच्छी पढ़ाई शुरू की तो मेरा क्लास में 4था स्थान बना। मुझे आज भी मेरे परसेंटेज याद है 84.19। उस समय पीर सिंह जी राजपुरोहित हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे। उनका कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया, मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरुजी आज भी अपने शिष्य को याद रख रहे हैं। मेरा तो सौभाग्य था ही, लेकिन उनका भी ये सौभाग्य था। तो 8वीं क्लास में पढ़ाई ठीक ठाक थोड़ी लैंड में पकड़ी, तो फिर 9वीं क्लास में और ज्यादा मेहनत करने का मौका मिले, मैं मुझे थोड़ा बड़ा करूँ। चौथे स्थान को अपने थोड़ा ऊपर तीजो आना चाहिए, अपने दूसरो आना चाहिए, पहलो आना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम हुआ करे उसके टॉप 3 में आयो, टॉप 5 में आयो, तो टॉप 5 में 8वीं में आयो, फिर हो जो टॉप 3 में उरो। तो 9वीं क्लास में मेरो दूसरो स्थान आयो, पहलो स्थान दामोदर मूट को मेरो क्लासमेट शायद के दियो तो होई, और दूसरो स्थान आयो परसेंटेज तो बीता कौन बढ़िया मोटा के 90% एडा कौन बढ़िया, लेकिन मेरी क्लास में सेकंड स्थान हो। तो मन खुशी मिली के सेकंड तो आए रहो, मैं 10वीं में आए रहो, 10वीं में पहले स्थान आना है। तो अगर प्रॉपर आगे बढ़ने को जज को पाप रहे हो कहीं बेटर करूं। तो 10वीं क्लास में दिक्कत आई कि घर की स्थिति बहुत खराब है। माँ बाप तो 2005 करसा पंथी बेरा करया हेंगो पहले राय सिंह बेरीसाल सिंह जी बेरो कियो 5 साल, बेरो तेजपाल सिंह सन ऑफ दीप सिंह को बेरो करियो, बेरो पास हमारे ही काकबडम भाई को बेरो करियो 3 साल, करसा पंथी सालाना रुपये 1.5 लाख 1.5 लाख। तो बहु सोरो देखे नहीं तो मोटा अपना नहीं देख सके कि तो अपना पूरा हो ही नहीं, वे अपना माँ बाप तो करसा पंथी बेरा करे, 1 लाख 1.5 लाख रुपया आगे जान बसे खर्चो कार्ड पर आ, तो बहु रुपया की कर पूरा ही हो। फिर 10वीं में हो जो कम से कम स्कूल की एजुकेशन अपन इतनी बढ़िया स्कूल में गाँव की हैंगो बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहा है, इतना नाड़ी तोड़ मेहनत कर पर रात का ही ही मरे रात की 2 बजे ठाडो बाहरों बाजे जनवरी फरवरी में बींग में इंडिया में राइड एंड लैंड फोड़नी आसान नहीं है। मेरे खुद की लैंडो घनी फोरूड़ी है, तो मैंने खुद अनुभव है। तो मेरे पापा हाट पर गए लैंडो फोड़ सके तो फिर मैं हो जो मेरे बाप मन तक पढ़ा रहा है, तो हूँ कहीं तो बेटर करूँ, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का पहला स्टेज 10th क्लास होती है, जहाँ आप खुद को प्रदर्शित कर सकते हैं कि आप क्या है। और मुझे वो सौभाग्य मिला 10th में खुद को दिखाने का कि मैं क्या हूँ। तो
तो 10th में मैंने पढ़ाई की। हमारे घर पे उस टाइम 2 झोंपड़े थे और एक ईंटोड़ो कमरो हो और एक छपरी हो। तो मैं कही जो मोटूडो आ रहा है अपने अगर एक ईंटोड़ो आ रहा एक मोटूडो आ रहा। तो मोटूडो आ रहा मैं इंग मो एक जगह खोचो है इंग मो बोरियो रिजका बाजरी नो कुड़ी पोंगड़ खोचा मो मैं मेरो सेटअप बना दियो। लारे ताटे में एक दरी को का ठोक भरी से पा दी ताकि फूट लोग आवे हम भाई की स्टडी बढ़िया चल रही है। अमीर लोगों के स्टडी रूम होया करे अपने कोई स्टडी रूम हो अपने जरूरत कौन भाई के बढ़िया बढ़िया स्टडी रूम चाहिए। नीचे 2 दरिया पैसा भाई मजराली जरूर डाउनी डिब्बा ओढ़न की डाल दी बे बाप पैसा दी अपने बिन के उठिया गद्दो ने तो बाजू उठियो बिन बना दिया अपने बेंच में डेस्क। अमीरों के लोगों डेस्क क्या करे बंद मेज क्या करे तो अपने भाई डेस्क की एक ही तो कोई फाइल लेना है और फाइल में गा दिया पुरानी पेपर के लाल साल 10th ग्रांड पेपर है। दिक्कत कई आ रहे ऊपर बड़ा मौके भंवरा गणा तो भाई भंवरा बेटा ऊपर हो गई होड़ो नोक तक घुड़ो गणो तो हर रोज साफ करने आल जो भंवरों इलाज के बेर ऊपर एक अंगूठियो मैं हो जो बड़ो अंगूठियो बहुत ताकि भंवरा जो भी हड़ो न हो गई वो हड़ो वो अंगूठियो मोही रह नीचो नहीं पड़े रोज में साफ नहीं करना पड़े। तो बड़ी स्थिति 10th की शुरुआत की भी और मेरा साथी भी यहाँ प्रथम परक होया 10th क्लास का मन आज भी बेदिनियो याद है जब मेरा काल प्रथम परक होया ठीक रिजल्ट आयो। मेरा सेकंड परक होया ठीक रिजल्ट आयो। हरिद्वार से एक परीक्षा हुई हैंग पेपर बढ़िया होया परसेंटेज भी बढ़िया बनया। लेकिन अंग्रेजी में अरुण कुमार जी सेन उस समय इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे तो मुझे 80 में से सिर्फ 34 नंबर आए। तो मुझे कहा बेटा हकीकत में तू पास ही नहीं हो रहा अंग्रेजी में तो कि मैंने तुझे पास किया। मेरी अंग्रेजी उतनी खराब नहीं थी लेकिन होता क्या है कि आज भी एक रोट लर्निंग जिसको रटन विद्या कहा जाता है वो बहुत ज्यादा चलती है तो अंग्रेजी को रटना पड़ता है। जबकि यूपीएससी के एग्जाम में भी अंग्रेजी का पेपर आता है 300 नंबर का लेकिन वहाँ रटन विद्या नहीं है। वहाँ आप अपने नॉलेज से बेसिक नॉलेज से उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन वो दिक्कत हुई तो फिर मुझे लगा कि इंग्लिश को ध्यान देना चाहिए तो मैंने इंग्लिश पर ध्यान देना शुरू किया। फिर मैंने जनवरी के लास्ट में जब तृतीय परक हो गए तब मैंने स्कूल आना थोड़ा कम कर दिया क्योंकि मुझे पता था अब सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि उस समय ब्रजेश जी बघेल हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे 10th क्लास में। उन्होंने कहा था बेटा सुखराम जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 10th पहली सीट ये मारवाड़ी को तो पहलो पागोदियो है। अगर पहलो पागोदियो मजबूत हो तो अगला पागोदियो अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो मैं भी गिणत गोट मोड़ ली आज भी वो टीचर को शुक्रगुजार हूँ। शायद भी आज के थे कितनी मन को जानकारी नहीं है। सेकंड ग्रेड टीचर लागूड़ा आदमी सुंदराम जी से जो जानकारी मिली है तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये पहली सीढ़ी है और इसको अच्छा मजबूत बना। तो खास बात ये रही कि वे गणित के टीचर थे और 10th बोर्ड के एग्जाम हुए राजकीय स्कूल में तो मुझे पूरा भरोसा था कि अपने 90% जो मेरे के 3 लिस्ट होती